आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर जातियों के विलोपन का कारण बताइए। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जातियों के विलोपन का क्या कारण है। तो जातियों का विलोपन का अर्थ है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं जातियों का नष्ट होना, यानी कि जातियों के विलोपन का लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप या किसी कारण की वजह से किसी जाति प्रजाति की यहाँ पर क्षति होना जातीय विलोपन के अंतर्गत आता है। अगर इसके मुख्य कारण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मानव के जो क्रियाकलाप है, मानवों के द्वारा यहाँ पर इनके क्षेत्र में प्रवेश करना, इसकी वजह से यहाँ पर जो है मानवों के क्रियाकलापों के कारण यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जातीय विलोपन प्रारंभ हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके बिंदुओं की किस प्रकार से ये हो रहा है, तो हम यहाँ पर मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं, जिसमें हम पहला बिंदु यहाँ पर ले सकते हैं कि जातियों की जो आवासीय क्षति है वो तथा यहाँ पर जो है विखंडन का होना। आवासीय क्षति की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्ति के क्रियाकलाप ऐसे क्षेत्र में पहुँच रहे हैं जहाँ पर जो है प्रजातियाँ रहती है, जीव जंतु रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में पहुंचने की वजह से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके क्षेत्र में जाने के कारण उनकी क्षति हो रही है, अर्थात उनका जो स्पेस है, उनका जो आवास है, उसे यहाँ पर जो है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है इसमें यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जातीय विविधता पाई जाती है। अगर इसके क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वर्षा वन का क्षेत्र था प्रारंभिक रूप से यहाँ पर पृथ्वी का जो 14% क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत आता था, परंतु अब यहाँ पर जो ये 14% क्षेत्र है ये यहाँ पर परिवर्तित होकर सिर्फ 6% रह गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह आवासीय क्षति का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खेती तथा जानवरों के लिए यहाँ पर वनों को साफ कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वनों उन्मूलन है, यानी कि वनों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसके भी द्वारा यहाँ पर आवासीय क्षति हो रही है जातियों की। इसके पश्चात अगर अगले कारण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जातियों का यहाँ पर जो है अतिदोहन हुआ है। अतिदोहन का अर्थ है कि उनका यहाँ पर जो है एक क्षमता से ज़्यादा उपयोग हुआ है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर क्षति हो गई है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ यहाँ पर जो है भोज्य मछलियाँ जो होती हैं, खाने योग्य यहाँ पर मछलियाँ होती हैं तथा खाने योग्य पर जीव जंतु जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें यहाँ पर जो है अधिक इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। अगर पेड़ पौधों की हम यहाँ पर बात करें तो कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर जो है औषधीय रूप में होते हैं, किसी की लकड़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो उनका भी यहाँ पर जो है उपयोग करके उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर अतिदोहन की बात करें उदाहरण की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुद्री गाय यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर अतिदोहन के कारण नष्ट हुई है। और इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पैसेंजर कबूतर था वो भी यहाँ पर जो है अतिदोहन, सफेद पैसेंजर कबूतर जिसे हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है अतिदोहन के कारण ही नष्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जातें यहाँ पर जो है अतिदोहन के कारण नष्ट हुई है। इसके अलावा अगर हम अगले की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो तीसरा बिंदु है वो हो जाएगा यहाँ पर जो विदेशी जातियां हैं उनके आक्रमण की वजह से भी यहाँ पर जो है कुछ देसी जातियों का नष्ट हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी जातियों के आक्रमण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अफ्रीका में यहाँ पर जो कैटफिश पाई जाती थी, तो अफ्रीकन कैटफिश जो थी वो यहाँ पर जब लाई गई भारत में, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत की यहाँ पर जो निजी कैटफिश थी वो यहाँ पर नष्ट हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी सामान्य कैटफिश थी उसकी संख्या में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भी जातियों का विलोपन है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य रूप से जो मछलियाँ थी, बड़ी मछलियाँ, अफ्रीकन मछलियाँ जिसे नाइल पर्च के नाम से जाना जाता है, तो ये जो नाइल पर्च नामक मछलियाँ थी ये जब यहाँ पर झीलों पर डाली गई तो झील में रहने वाली जो सिलचिड मछलियाँ थी, छोटी मछलियाँ जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ पर नष्ट होने लगी, उनकी संख्या में यहाँ पर बहुत कमी आ गई। तो इसे हम विदेशी जातियों के आक्रमण के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा जो चौथा बिंदु होगा वो यहाँ पर होगा सविलुप्तता। अगर सविलुप्तता की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ जातियाँ पूर्ण रूप से दूसरी जाति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जब अगर हम कहें कि पहली जाति विलुप्त होगी तो यहाँ पर पहली जाति की वजह से दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर करती है। तो हम इसे यहाँ पर सविलुप्तता के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जातीय विलुप्तता के कारणों की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलाप के कारण होता है, इसके अलावा यहाँ पर आवासीय क्षति के कारण होता है, उनका अतिदोहन होता है, विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण तथा सविलुप्तता इसका मुख्य कारण है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।